परिस्थितियां बदलती हैं। देश हो, प्रदेश हो, सिमरिया के बारे में गिरीश दादा ने बताया कि जिस तरह से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी ने सिमरिया को गौशाले की तरह रमद के रख दिया था, आवश्यकता थी परिवर्तन की। और कांग्रेस पार्टी ने अभय मिश्रा जी को यहां से चुनाव लड़ाया। वो अलग बात थी कि हमारे और अभय मिश्रा जी के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे जब ये भाजपा में थे। आमने सामने की लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में आए, आपका हार्दिक स्वागत हुआ और आपने कांग्रेस की लाज बचाते हुए रीवा में एक अकेले विधायक हुए। अब बारी लोकसभा की। बहुत सारी विसंगतियां भी इस चुनाव के दौरान हुई, बहुत सारे लोग नाराज हुए, मनमुटाव हुआ। बड़ा परिवार है कांग्रेस, एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार में मनमुटाव होता रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बाल को जलाने के लिए पूरा शरीर जला दिया जाता है। एक कांग्रेस पार्टी का घर है, हम सब लड़ते हैं टिकट के लिए। हम आपसे भी आग्रह करते हैं, हमने भी टिकट मांगा। नजदीक जरमोहरा बांध है, 3 बार 6-6 घंटे हम लोग पानी में। तो परिवार का जो निर्णय हो उस निर्णय के साथ सिरोधारी रूप से चलना चाहिए। अकेले चलने की राजनीति कांग्रेस में सफल नहीं होती और आज उसी का परिणाम है कि चंद वो लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी में तनख्वाह लेते थे, विरोध के लिए, जयचंदी के लिए आए हैं, ये जानने कि कांग्रेस पार्टी में क्या माहौल। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सिमरिया नहीं, रीवा जिले के तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। नहीं रहता तो सिर्फ वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर करते। तो उन स्वार्थी लोगों को, आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हो रही कि अब तो 60 और 160 का अंतर है। अब तो गंदगियां साफ करने का पूरा समय है और साफ करके निर्मल कांग्रेस बनाने का समय। हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो उस समय भी कहा जाता था, और हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अभी उस दिन दिग्विजय सिंह जी आए थे तो वो भी कह रहे, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं रजनीश सिंह जी कि कार्यकर्ता हमेशा चाहता है कि कांग्रेस जीते। कभी कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी की हार हो, चाहे वो प्रत्याशी अभय मिश्रा जी हो या पद्मेश गौतम हो। लेकिन कमी रह जाती है तो हमारे जैसे खादी का चादर पहनने वाले लोग जो इधर उधर करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तब भी अडिग नहीं होता। अब तो अभय मिश्रा जी हो गए हैं कांग्रेस के साथ। रीवा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक चिराग है कि ये कांग्रेस की ढाल बनकर हमारी रक्षा करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी भी आपके इस ढाल बनने में कमी नहीं रखेगी। जरूरत पड़ेगी रात दिन हम सब काम करेंगे। आदरणीय रजनीश सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ का जो कार्यकर्ता, ये जमुना प्रसाद शास्त्री की तपोभूमि, राजमणि पटेल जी यहाँ से मंत्री विधायक हुए, इसके बाद भी और विधायक हुए, अभय मिश्रा जी भी हुए, आदरणीय नीलम मिश्रा जी भी हुई। हमेशा से विकास के साथ यहाँ संघर्ष रहा और संघर्ष का सम्मान होता रहा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विद्वेष का काम करती और एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करती, थाने पर एफआईआर कराती है और उनके धंधे बंद करने के जो काम करती है, उस पर भी आदरणीय अभय मिश्रा जी आप लड़ेंगे। आदरणीय रजनीश सिंह जी हमारा साथ देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस भी परिस्थिति हो, ये परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि इस बार 24 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती तो न देश बचेगा, न व्यक्ति बचेगा और न संविधान बचेगा। संविधान बचाने की आवश्यकता हम आप सबसे आग्रह करने आए कि जातिवाद, पाखंडवाद, धर्मवाद, जितनी भारतीय जनता पार्टी का राजा, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि देश का जब संविधान लागू हुआ था उस समय से ही तय हो गया था कि अब गरीब व्यक्ति देश की सियासत में बैठ सकता। और हम लोग कहते भी हैं कि हम कांग्रेस के लोग कि कांग्रेस ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60।
कहते कि नहीं, राजपाट है किसके हाथ अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, किट किट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। अब देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये देश के संविधान ने दिया। और हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। आने वाला वक्त हमारा होगा, ये निश्चित है कि चाहे वो हिटलर हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनकी शासन की कुर्सी का पहिया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके हिला दिया है। कमी है तो हम सबके सहयोग की, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी आपसे एक आग्रह है कि महाभारत में रामायण का तो आप याद दिला रहे हैं, का अपमान हुआ है, वहां बिना वस्त्र के घुमाई गई है बहन बेटियां, तो आप सब का खून कब खौलेगा? कब आप सब इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाएंगे? आइए, ऐसे लोग जो भारत के में देवियों का, भारत की आजादी का, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का, मजदूरों का किसका शोषण नहीं हो रहा। अब तो वक्त आ गया कि आइए हम सब कमर कसे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से भगाने का काम करें। धन्यवाद सम्मानित कुंवर सिंह जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय विलंब हो रहा है, बहुत सम्मानित हमारा मंच है, लेकिन अब आगे अपने परम सम्मानित संगठन के हमारे जो जिले के प्रभारी हैं सम्मानित रवि तिवारी जी, मैं आग्रह करूंगा यार अपने विचार रखें। जोरदार ताली सम्मानित तिवारी। हमारा रीवा लोकसभा के लिए प्रभारी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित कोयलारी क्षेत्र के विधायक माननीय श्री रजनी सिंह जी, कार्यक्रम में देश के सर्वोच्च सदन के हमारे सदस्य और इस जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी, मंच पर विराजमान इस जिले के नामी गिरामी व्यक्तियों में शुमार जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ विधायक, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री अभय मिश्रा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के द्वय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय गिरीश सिंह जी, आदरणीय कुंवर सिंह जी, देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हमारे भाई आदरणीय पद्मेश गौतम जी, जनपद पंचायत सिरमौर के उपाध्यक्ष आदरणीय मिश्रीलाल जी, जिला पंचायत के सदस्य और जुझारू नेता सुंदरिया आदिवासी जी, हमारे भाई सिमरिया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सेक्टर मंडलम के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, काफी बात हमारे नेताओं ने किया है और वरिष्ठ नेतागण अभी आप सबको इस संदर्भ में, आज की बैठक के संदर्भ में आगे की बात बताएंगे। मैं आपसे दो तीन बातें छोटी छोटी करना चाहूंगा कि आज माननीय रजनी सिंह जी का जो आगमन हुआ है सिमरिया में, वो लगातार 4 दिनों से रीवा में है और रीवा जिले की 6 विधानसभाओं में आपने क्रमशः कार्यकर्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की, नेताओं के बीच में बैठक किया है और बातें आपकी बहुत सारी हुई हैं।
जहां तक आज की बैठक का सवाल है, मेरे दृष्टि से जो गत बैठकों में चलता रहा और आपके आने का जो मूल उद्देश्य है कि सन्निकट जो लोकसभा का चुनाव आपके देश के साथ आपके जिले में होना है, आपकी लोकसभा सीट में होना है, उसके लिए हमको तैयारी क्या करना है। समय बहुत कम है, पार्टी संगठन का काम और लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी जो लगातार 2 लोकसभा परिणाम पूरे देश के अंदर जो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, वो कैसे परिवर्तित हो और कांग्रेस पार्टी काम करके आप सबके सहयोग से इस जिले में आपके लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का सांसद देने में सफल हो और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम कर सके। उस संदर्भ में आपसे बात माननीय रजनीश सिंह जी करेंगे। एक मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जैसे धन्ना सेठ पार्टी से लड़ना है चुनाव, और एक तरफ वो उद्योगपति, वो कारपोरेट जगत के लोग जो मोदी जी की जेब में है, जिनके बैंकों के करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे मोदी जी एक झटके में माफ कर देते हैं और देश की सारी वो संपदा जिससे देश